आज का मोटिवेशनल वीडियो है कर्म भूमि से धर्म भूमि तक का सफर। यानी एक व्यक्ति के जीवन में उसका कर्म क्या है और उसका धर्म क्या है, दोनों चीज़ें जो हैं वो उसको अलग बनाती हैं। यदि हम कर्म भूमि की बात करें तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? कर्म भूमि में व्यक्ति सिर्फ एक मशीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा। सिर्फ उतना जितना बताया गया है वो बस उतना ही कार्य करेगा। उसके बाद की प्रक्रिया से गुजरना उसका काम नहीं। जैसे हम मशीन के अंदर यदि एक प्रिंटिंग प्रेस है और उसके अंदर किसी चीज़ को हम डाल रहे हैं तो वो वही प्रिंट करेगी जो हमने उसके अंदर डाला हुआ है, चाहे हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हमने हार्ड वेयर के थ्रू, किसी भी तरीके से हमने जो उसके अंदर चीज़ें लोड की हैं वही चीज़ वो निकल कर के आएगी। दूसरी चीज़ निकल कर के नहीं आ सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्मभूमि तो वहाँ पर कर्म तो होता है लेकिन धर्म के साथ संचरित होता है। धर्म के साथ कैसे संचरित होता है? आप सोचिए, जैसे कि हम बात करें, एक सेना की बात करें, एक सैनिक है। सैनिक की ड्यूटी क्या है? सैनिक की ड्यूटी है एक बॉर्डर पर रक्षा करना या एक पर्टिकुलर जगह पर समाज की रक्षा करना, ये उसकी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी है कि वो 7 से 8 घंटे तक जो है वो उस जगह की रक्षा करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन ये हो सकता है कि जिस जगह वो ड्यूटी कर रहा हो वहाँ पर वो जगह बहुत गंदी हो, वो रहने योग्य ना हो, वो खड़े रहने योग्य ना हो और वहाँ पर कोई कर्मचारी भी नियुक्त न किया गया हो। बहुत बार संभव हो सकता है क्योंकि जो ड्यूटी दी जाती है वो ड्यूटी कोई सफाई और उसके हिसाब से नहीं दी गई है, वो पर्टिकुलर जगह के अकॉर्डिंग दी गई है। और वहाँ हो सकता है कि वो व्यवस्था, वो चीज़ें यूज़ में ना आती हो, तो जहाँ चीज़ें यूज़ में नहीं आती वहाँ पर चीज़ों को प्राकृतिक प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और जब प्रकृति के भरोसे कोई चीज़ है तो वो साफ़ भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है। ड्यूटी लगी है, सिर्फ आपका तो धर्म सिर्फ उस ड्यूटी को मानना है, ड्यूटी को निभाना है। लेकिन वो जगह इतनी गंदी है तो आपका धर्म क्या है? आप उस जगह को साफ़ करेंगे और तब वहाँ पर खड़े होंगे। वहाँ पर ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो था सिर्फ ड्यूटी देना, लेकिन उस जगह को सफाई आपका काम नहीं था। आपने काम किया, क्यों? क्योंकि अब आपको वहाँ पर खड़ा होना है, आपको प्रतिदिन वहीं पर ड्यूटी देनी है। तो आपको या प्रतिदिन ना भी देना है, वो उस दिन देनी है। तो और आपके पास टाइम है, टाइम यहाँ पर मैटर करता है। टाइम है तो आप देंगे, और यदि टाइम नहीं है, आपके लिए जो ड्यूटी दी गई है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो है कि उस समय मान लीजिए ड्यूटी में आपको बताया गया है कि जो सैनिक है वो जो क्या बोलते हैं, जो हमला होने वाला है, जो आपका दुश्मन है, वो जो है 7 बजे के करीब आएगा और आपको ड्यूटी 5 बजे के करीब से लगा दी गई है कि 5-7 बजे ऐसा हो सकता है, 7 बजे की संभावना की जा रही है। आप वहाँ पर खड़े हुए, हमले वाले ने उसी समय हमला कर दिया। क्या आप इंतज़ार करेंगे कि 7 बजेगा तब हम इस पर जो है गोली चलाएंगे, तब हम इस पर रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारी ड्यूटी तो हमें तो बताया गया था कि 7 बजे अटैक होगा, 7 से पहले हो जाएगा ये नहीं सोचा था, या 7 बजे बताया गया था, अटैक 9 बजे हुआ या अटैक हुआ नहीं। तो हमें सारी स्थितियों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेना होगा। ये भी हो सकता है कंटिन्यू जिस अटैक को हम अटैक के बारे में बात करी जा रही थी, वहाँ हमला रुक ही नहीं रहा, और हमला नहीं रुकता तो क्या होता है? व्यक्ति अपने धर्म की खातिर अपनी जान भी दे बैठता है। ये धर्म है। ड्यूटी तो सिर्फ उतनी थी, आपकी ड्यूटी तो सिर्फ 7 बजे तक थी,
लेकिन यदि 7 बजे के बाद भी गोलियां चल रही हैं, 7 बजे के बाद भी यदि चीज़ें हो रही हैं, और तो आप वहाँ पर ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई दूसरा आएगा और तब मैं उसको ये सौंपूँगा और तब मैं जाऊँगा। नहीं कर सकते। आप उस धर्म को निभाएंगे, यानी उस जगह की रक्षा करेंगे। वो, या आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, कोई ऐसी स्थिति घटित हो रही है जो जिसमें आपकी जान भी जा सकती, तो आप अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे और कई बार जान दे भी देते हैं। ये था आपका धर्म। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, एक व्यक्ति जो है वो कोई देख नहीं रहा, आपकी ड्यूटी तय की गई है, बहुत बार कैमरा होता है, बहुत बार कैमरा नहीं होता, तो ये भी हो सकता है कि आप वहाँ से निकल कर के भाग जाएं। आपने देखा शत्रु को आते हुए, सोचा कि अभी तो कोई देख नहीं रहा है, चुपचाप निकल के भाग जाओ, कौन कर क्या कर लेगा कोई। फिर जान पहले बचाना ज़रूरी है, तो भाग भी सकते हैं। दोनों आप ही की स्थितियाँ हैं कि आप उसको कैसे निभा रहे हैं, ये आपका धर्म है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जा रहा है, ये सिर्फ डॉक्टर जानता है कि सामने वाले की कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, या उसका इलाज करना है या उसका इलाज नहीं करना, उसको दवा देनी है या उसको दवा नहीं देनी, उसकी उसकी जान लेनी है या जान देनी है, ये डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर को पता है सारी चीज़ें, जो है वो एक आम इंसान को पता नहीं पता होती। यदि डॉक्टर ईमानदार है तो मरते हुए व्यक्ति को भी बचाने की कोशिश करेगा अपने लिए। वो वहाँ पर उसके लिए ना टाइम मैटर करता है ना और चीज़ें मैटर करती। टाइम उसकी 8 बजे ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन वो ऑपरेशन चल रहा है, तो वो 8 बजे से ये नहीं कह सकता कि मैं 8 बजे हो गया मेरा, मैं अब इसके बाद ऑपरेशन नहीं करूँगा। बहुत बार उसको ड्यूटी चेंज करनी, ड्यूटी की बात ही नहीं है, वहाँ पर काम कंटिन्यू चालू है, वो अपने धर्म को निभा रहा है। धर्म महत्वपूर्ण बन जाता है। धर्म के लिए व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसके जो क्या कहेंगे ऑर्बिट में नहीं आता, वो काम वो करता है। एक माँ का धर्म है कि बच्चे को खाना खिलाना, ये माँ का धर्म है, लेकिन बच्चे को खाना खिलाया और बच्चे के पेट में दर्द हो गया, या बच्चे ने ढंग से नहीं खाया, ये किसका या बच्चा ढंग से नहीं खा रहा, इस बात का पता करना किसका धर्म है? वो माँ का धर्म है। माँ का धर्म है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को खिलाना चाहती है, वो अपना धर्म निभाने के लिए वो कई बार पूरी रात बैठी रहती है। बच्चा सो नहीं रहा, उसको तो सिर्फ उतना ही था ना कि बस खाना खिलाना था। अब इसके बाद तो उसकी ड्यूटी थी नहीं, उसके बाद तो उसने कह रखा था कि मैं नहीं करूँगी, इसके बाद आपको संभालना पड़ेगा, यानी परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को बोल रखा था कि अब आपको ड्यूटी निभानी है। लेकिन बच्चा रोने लगा, ये बच्चे ने खाना नहीं खाया, ये बच्चा खाना खाते ही एकदम परेशान है, तो क्या माँ उसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती। तो धर्म आपके अपने स्थितियों के अनुसार आपको बदलने को मजबूर करता है, आपको वो कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो आपके कर्म से अधिक है। आपको कहीं ना कहीं अब वो एक इंसान से और आगे की तरफ लेकर जाता है, यानी अब आप सिर्फ एक इंसान के रूप में कार्य नहीं कर रहे, एक व्यक्ति विशेष के रूप में कार्य नहीं कर रहे, अब एक आपकी परिभाषा बदल गई है। अब आप एक दायित्व को निभा रहे हैं, यानी आपका जो रोल है वो कहीं बहुत बड़ा रोल हो चुका है। अब आपका धर्म वो नहीं बचा जो आपके लिए दिया गया था। जब व्यक्ति उस धर्म के धर्म की मर्यादा से गुजरता हुआ आगे चलता है, तब उसके लिए जीवन में बहुत सारे से संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बार आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बार
कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत बार सुख का भी सामना करना पड़ता है, सबका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसको उसके लिए उसको अपने कर्म से ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अपने ऑफिस की ड्यूटी ईमानदारी से उतनी भी नहीं निभाता जितनी उसको निभानी चाहिए, क्योंकि हर समय तो आपके ऊपर कोई खड़ा रह नहीं सकता। तो आप उतनी भी ड्यूटी नहीं निभाते जितनी आपको दी गई। और बहुत बार लोग इतनी ड्यूटी निभाते हैं कि अपनी तो छोड़िए, आपने जितना बताया गया उसको तो वो कर ही लेते हैं काम, वो तो बहुत जल्दी कर ही लेते हैं और 4 लोगों का काम भी कर लेते हैं, या फिर जो भी उनको बताया जाए वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। या कहीं कोई काम बिगड़ रहा हो तो वो उस काम को इस तरह संभालते हैं जैसे वो उनका अपना काम हो। और जब व्यक्ति इस तरह से किसी काम को भी करता है तो वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है। लोग पहचाने या ना पहचाने, उसकी पहचान अपने आप बनने लगती है, बदलने लगता है, उसका व्यक्तित्व बदलने लगती है, सारी स्थितियाँ सब कुछ बदलने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा, वो उसको कौन समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बहुत बार तो उसको लगता है कि भाई मैं तो इतना काम कर रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा मुझे। बहुत बार उसको लगता है, जब उसको इग्नोर किया जाता है उसको अपने काम से तकलीफ होती है कई बार कि मतलब मैं इतना काम, दूसरे लोग कम कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन बहुत बार व्यक्ति इन सब चीज़ों में ही नहीं पड़ता, उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि मैं थक रहा हूँ या नहीं। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है काम अच्छे तरीके से हो, जो काम बताया गया है वो काम वो जिम्मेदारी के साथ करता है। उसको ये नहीं लगता कि कोई बर्डन है, वो बोझ समझ के काम नहीं कर रहा, दायित्व तो समझ के काम कर रहा है कि मेरा दायित्व है भाई, मैं पैसे ले रहा हूँ यहाँ पर, इस कंपनी को बचाना, इस जगह को बचाना, इस काम को करना मेरा दायित्व है, ये मैं कर निभाऊंगा, पूरी तरह निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। व्यक्ति निभाता है और उसी दायित्व का परिणाम भी सामने आता है कि लोग उसके समझते हैं, चाहे वो उसका आकलन पहले हो या पीछे हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके उस महत्वपूर्ण भूमिका का कहीं ना कहीं आकलन किया जाता है, प्रकृति आकलन करती है और उसको उसका रिजल्ट मिलता है। कई बार उसका रिजल्ट व्यक्ति के जाने के बाद भी मिलता है, ये देखा गया है कि व्यक्ति के जीवित रहते हुए नहीं मिल पाता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसके जीवित रहते हुए उसे उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन रिजल्ट मिलता है, ये पक्की बात, क्योंकि बहुत बार वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती, सामने नहीं आ पाती उसके व्यक्ति सामने वाला क्या कर रहा है। तो धर्म की भूमिका एक अलग भूमिका है कि आप धर्म की व्यक्ति में व्यक्ति मशीनीकरण की प्रक्रिया से आगे चला जाता है, वहाँ पर वो व्यक्ति अपने दायित्व को कहीं महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है, उसके दायित्व में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऐड ऑन हो जाती हैं, उसको पता ही नहीं लगता कि कब उसके जीवन में बहुत सी चीज़ें जुड़ती चली गई और वो बदलता चला गया, उसको अपने काम के अलावा दूसरी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। यहाँ तक कि बहुत बार ये देखा गया कि व्यक्ति सो रहा होता है और सोते में